पहले कुछ थे, जब टूटने लगा तो पूरा दिन नहीं लगा, कुछ नहीं। अब रिपेयरिंग करवाने के लिए अभी पैसा नहीं जुगाड़ हो पा रहा है। घर की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ जब से आई हूँ सिर्फ रिपेयरिंग करवा रहे हैं घर। बहुत दिक्कत होती है। रात बिरात आने में तो कई बार मैं गिरने की अवस्था में आ जाता हूँ, और आए दिन हमारे साइकिल में इस महीना में 2-4 पंचर मार देता है। जनवरी में आए थे। ये दीवार ऐसे ही क्रैक है? ऐसी मिली हुई थी सर। कितना रुपए लगा आपका मकान लेने में? मकान लेने में 3.5 लाख रुपये लगे। 3.5 लाख रुपए। क्या हमारे देश के नेता मंत्री विधायकों को अगर इस तरह का घर दिया जाए तो वे लोग इस तरह के घर में रहेंगे? जब वे लोग नहीं रहेंगे तो हमारे देश का आम आदमी, गरीब आदमी क्यों रहे? तो आपने लोन पे लिया है इस घर को, क्या काम करते हैं? अभी तो पहले आइसक्रीम बेचते थे, अब मीना बाजार में काम करते हैं। ऐसी में कैसे चलेगा? और उतना सारा मतलब पैसा लेके, लोन लेके घर मतलब खरीदे हैं, उतना मतलब एक साथ पैसा दे पाते तो फिर खुद का जमीन ले लेते। ये समस्या है अभी सबसे मेन, अभी गर्मी में पानी की समस्या। 10 बजते बजते हमारी पानी खत्म हो जाती है। सभी लोग पानी के लिए इधर उधर तराशते रहते हैं। अब मैं विकलांग होकर कैसे कहाँ से पानी लाऊं बताएं? पार्षद कौन है ये तो हमको आज तक के नहीं पता, यहाँ तो झांकने भी नहीं आए हैं। 2023 में फॉर्म भरे, 2024 में मिला, 2025 में चाबी मिली तब रहने आए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर कितने घटिया होते हैं और कैसे उन घरों को लेकर के आम आदमी के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, इसकी एक खबर हम आपको दिखा चुके हैं। अभी हम जुनवानी में मौजूद है। माइलस्टोन के ठीक पीछे तरफ प्रधानमंत्री आवास के घर बनाए गए हैं, मोर मकान मोर चिन्हारी के। और घरों की हालत कैसी है हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप सबसे पहले जब दाखिल होते हैं कमरे में तो एक हॉल है, और हॉल देखिए आपकी हॉल की दीवार कैसे पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है। और उसके बाद ये देखिए दीवार का क्या हाल है। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आप जब दूसरे रूम में आएंगे तो तब आप देखेंगे ये एक दूसरा कमरा है, और इसकी दीवारें देखिए पूरी तरह से फट चुकी हैं, पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने देश के बच्चे, गरीब बच्चे रातों रात तारे देख सके सोते हुए, उसलिए छेद है, छत में छेद करवा दिया है। और देखिए बच्चे आराम से सो के यहाँ से तारे देख सकते हैं, ऐसा छेद है। यहाँ बच्चे सोते होंगे तो इनको सीधे तारे दिखते होंगे। आपको छेद दिख रहा होगा, और दीवारों की हालत किस तरह से है वो भी आपको दिख रही होगी। क्या हमारे देश के नेता मंत्री विधायकों को अगर इस तरह का घर दिया जाए तो वे लोग इस तरह के घर में रहेंगे? जब वे लोग नहीं रहेंगे तो हमारे देश का आम आदमी, गरीब आदमी क्यों रहे? जब प्रधानमंत्री की योजना है कि हर एक व्यक्ति के सर पर छत हो, महत्वाकांक्षी योजना है, तो ऐसी छत हो जिसमें छेद हो, ऐसी दीवारें हो जो टूटी हुई हो, जिसमें क्रैक्स हो। ये भैया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मेरा नाम प्रीति यादव है। कब आए थे आप ये घर में, कितने समय पहले लिए? ये तो मुझे एक्चुअली निकली थी 2023 में, मिला 2024 में, लाना हुआ 2025। 2023 में फॉर्म भरे, 2024 में मिला, 2025 में चाबी मिली तब रहने आए। हाँ, इतना लंबा? कितना पैसा लगा, कैसे दिए पैसा? पहले तो लाइटरी ने 30,000 से 100 रुपया लिए, तब नाम निकला। उसके बाद 30,000 तो बोले। इसके बाद पूरा पैसा मिल जाएगा तब लोन मिलेगा। तो मैं इस बैंक से लोन लिया। अच्छा, ये माइक्रो फाइनेंस, ये आपने लोन पे लिया है इस घर को। क्या काम करते हैं? अभी तो पहले आइसक्रीम बेचते थे, अब मीना बाजार में काम करते हैं। अच्छा, मतलब मेले वेले में आप दुकान लगाते हैं? हाँ। अच्छा, तो लोन लिए हैं, कितना रुपया भरते हैं महीने का? महीने से 4500। महीने का 4500 रुपये भरते हैं। देखिए कि लोन लेकर के इन्होंने ये घर लिया, और कैसे आपको प्रक्रिया इन्होंने बताई कि 2023 में फॉर्म भरा, 2024 में नाम आया, 2025 में रहने को मिला, फिर लोन लिया। 4500 रुपये अभी भी भर ही रहे महीने का। और पहले आइसक्रीम बेचा करते थे, अभी मेले में दुकान लगाते हैं, और ये हालत है। इस तरह का घर मिला है। खुश हैं आप ये घर से? पहले कुछ थे, जब टूटने लगा तो पूरा दिन नहीं लगा, कुछ नहीं। अब रिपेयरिंग करवाने के लिए अभी पैसा नहीं जुगाड़ हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कोई अधिकारी लोग, नेता लोग देख रहे होंगे, उनको क्या बोलेंगे? ये अधिकारी लोग मिले निवेदन है, जो छत टूटा हुआ है इसे ऊपर मजबूत करवा दें। तो डर लगता होगा वहाँ कौन सोता है उस रूम में जो छत टूटा हुआ है? अब उसमें बाल बच्चे सभी लोग सोते हैं। डर लगता होगा रात में छत न गिर जाए? डर लगता तभी पंता टूट जाए तो ये नहीं, दुर्घटना नहीं हो जाए। आपने देखा होगा वीडियो में कि जहाँ छेद है छत में, वहीं पे ठीक पंखा लगा हुआ है। अब ऐसे में पंखे के गिरने का भी रात में व्यक्ति को डर रहता है। हाँ। कितने महीने हो गए यहाँ आए हुए? अभी तो 11 मंथ्स होने वाले। 11 मंथ, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। कितना रुपया लगा था आप लोगों का यहाँ? 3.5 लाख। 3.5 लाख, मतलब लगभग 4 लाख के आसपास आप लोगों का पैसा लगा।
और 1 साल भी नहीं हुआ, ऐसे ही था घर की रहते रहते हुआ है? ये क्रैक तो पहले से था, हाँ, और बाकी रहते रहते वहाँ का वो छत टूट गया। छत टूट गया। हाँ। रात में तारे दिखते हैं वहाँ से? हाँ। दिख जाते हैं। हाँ। साइंटिस्ट बन जाओगे आप तारे देख देख के। दूसरा घर है जो बाजू में, उसकी स्थिति आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा कि ये दूसरा घर है और जैसे इसमें भी आप दाखिल होंगे, पहला जो हॉल है उसकी दीवारें आप देखिए कैसे पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं। भैया से बातचीत करेंगे। भैया कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ? हम यहाँ नए साल में आए सर। कब आए थे? जनवरी में आए थे। ये दीवार ऐसे ही क्रैक है? ऐसी मिली हुई थी सर। कितना रुपए लगा आपको मकान लेने में? मकान लेने में 3.5 लाख रुपये लगे। 3.5 लाख रुपए। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर, मजदूरी। ठेकेदारी जी। कितना कमा लेते होंगे आप एक दिन में? एक दिन में कम से कम 300 रुपये रोजी है सर। 300 रुपये कमाते हैं। ये घर लेने के लिए आपने कितने साल से पैसा जमा किया? पैसा सर जमा नहीं किया, किसी कहीं से घर कुछ बेच बाच के मतलब लिए हैं ऐसा, किसी से कर्जा वगैरह लेके। कर्जा लेकर के आपने घर लिया और 2-3 महीना हुआ है रहते हुए ना? जी। तो ऐसे ही क्रैक मिला है आपको? जी ऐसे ही मिला है। आगे का और खिड़की वगैरह कांच वगैरह निकल गए हैं। ये देखिए, ये किचन है और किचन की भी दीवार पूरी क्रैक है और एकदम छोटा सा किचन है। और बाथरूम भी, दोनों बाथरूम की भी जो दीवारें हैं वो भी दोनों तरफ से पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं। अब सोचिए कि 300 रुपये कमाने वाला एक मजदूर है, वह अब मेहनत के पैसों से कर्ज लेकर के मकान लेता है और प्रधानमंत्री आवास लेता है गरीबों के लिए। कहते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना है घर देने के लिए। ये देखिए, ऐसा घर देते हैं प्रधानमंत्री साहब। इस वीडियो को आप प्रधानमंत्री तक पहुंचाइएगा, जरूर पहुंचाइएगा। हमारे प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय तक भी पहुंचाइएगा ताकि वे देख सके कि प्रदेश में रहने वाले। ये देखिए, ये खिड़की है और इसमें एक कांच नहीं दिया गया है। शायद हो सकता है हवा ठीक से आ सके इसलिए छोड़ दिया गया होगा। ये देखिए, ये दरवाजा है, दरवाजे का जो चौखट होता है ये बहुत पूरी तरह से बर्बाद है। क्या बता रहे हैं? ये पूरा टूटा है, कांच भी वहाँ का निकल गया है, दरार भी है। ऐसी में कैसे चलेगा? और उतना सारा मतलब पैसा लेके, लोन लेके घर मतलब खरीदे हैं, उतना मतलब एक साथ पैसा दे पाते तो फिर खुद का जमीन ले लेते। लोन पे लिए हैं आप लोग? जी। महीने का कितना रुपए भरते हैं? महीने का मतलब वही 450। तो क्या संतुष्ट है आप? 3.5 लाख रुपए में आप लोग घर लिए हैं? सर अब कुछ नहीं सर, किराए पे रहते थे, इस हिसाब से अब ठीक है सर, क्या करोगे, कहीं से किराए पे रहते थे, अब यहाँ कैसे भी करके ले लिए। 5,000 मतलब किराया भी हो जाता है ना सर। 3,000 अगर किराया है तो 500 रुपया जो बिल हो गया तो 3,500 तो वही पड़ गया। इसीलिए चलो मतलब खुद का हो जाएगा, किराए से यहाँ से वहाँ से भटकते हैं करके मतलब ले लिए हैं। अब एक साथ अगर पैसा रहता तो कहीं ज़मीन लेके उठा लेते, इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्म भर के करे हैं। अब इसमें भी देखो पूरा टूटा। तो देखिए, 3 महीने से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और घर की हालत ऐसी है। बाजू वाला घर दिखाया हमने आपको, 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, घर पूरी तरह से बर्बाद है। और इस तरह का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दिया जा रहा है। अंदर के मकानों की स्थिति कैसी है वो हमने आपको दिखाई। बाहर जब हम आ रहे थे तो कुछ लोग और मिल गए, उनका कहना था कि हमारी भी बात सुनिए, और भी कई समस्याएं हैं। तो हमने सोचा कि चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं, भैया लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नूरी। क्या समस्याएं आती है? यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे शिवनाथ नदी का नल नहीं आ रहा है, सड़क नहीं बनी हुई है, गाड़ी फंस जाती, बच्चे गिर जाते हैं। और यहाँ हैंड पंप एक इमरजेंसी के लिए चाहिए। कब से रह रहे हैं आप? हम लोग को 1.5 साल हो गया यहाँ आए। 1.5 साल में अभी घर की स्थिति कैसी है आपके अंदर? घर की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ जब से आई हूँ सिर्फ रिपेयरिंग करवा रहे हैं घर। अच्छा। हर जगह घर में पूरा सीपेज है। आपके घर में क्या समस्याएं हैं? मेरे घर में जो भी समस्या था मैं तो करवा चुकी हूँ। मेन समस्या अभी है पानी का, क्योंकि दोनों टाइम शिवनाथ नदी का पानी नहीं आ रहा है और इमरजेंसी के लिए हैंडपम्प भी नहीं है भैया। और सड़क के लिए तो पिछले 3 साल से आवेदन देते। किसके पास दे रहे हैं आवेदन? निगम में देते जा रहे हैं। और कितने बार मीडिया वाले आए, कितने बार गए, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। 3 साल होने को आ रहा है यहाँ शिफ्ट हुए हम लोग को, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता है यहाँ। पानी का तो बहुत ज्यादा समस्या है। कोई जनप्रतिनिधि के पास गए, किसी नेता विधायक के पास? हाँ, निगम में ही गए। और यहाँ का पार्षद कौन है ये तो हमको आज तक के नहीं पता। यहाँ तो झांकने भी नहीं आए हैं। वोट देते हैं ना आप लोग? हाँ, वोट तो देते हैं बरोबर। वोट ही सिर्फ लेते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। यहाँ का पार्षद कौन है हम लोग नाम भी नहीं जानते कि यहाँ इस एरिया अविनाश मेट्रोपोलिस का पार्षद कौन है। ना तो नाली का निकासी भी दिए, ना साफ सफाई वाले आते हैं। कचरा का एक गाड़ी नहीं आता भैया यहाँ। एक डस्ट। चलिए, और भी कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकलिंगम है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? अभी हम लोग 2024 से अगस्त। आपके जो ये सब घर बने हुए हैं वहाँ शुरू में रोड नहीं है,
सड़क बनी ही नहीं है तो कैसे दिक्कत नहीं होती आपको? बहुत दिक्कत होता है सर। मैं तो अभी 2-3 महीने से गरीब में पड़ा हूँ, जा नहीं पाता हूँ कहीं, कुछ नहीं। कम से कम रोड ठीक रहता तो आकर का साथ, मेरा पैर भी ये है, फोटो वोटो खींच लो तो बहुत दिक्कत है। मतलब मैं एक कैदी हूँ समझो इस तरह। और घर में देखो तो पानी कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है ना। अब वो इधर नहीं है तो कैसा करेगा, दिक्कत बहुत होता है मेरे लिए, इनके लिए मतलब बहुत बड़ा समस्या है ऐसा। ये मोर मकान, मोर चिन्हारी नाम से जो ये प्रधानमंत्री आवास के घर बनाए गए हैं, 50-60 घर होंगे, वहाँ का एंट्रेंस की रोड ही नहीं बनी हुई है। एक और भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार है। और सड़क नहीं बनी हुई है, दिक्कत नहीं होती आपको? बहुत दिक्कत होती है। रात बिरात आने में तो कई बार मैं गिरने की अवस्था में आ जाता हूँ। और आए दिन हमारे साइकिल में इस महीना में 2-4 पंचर मार देता है, गिट्टी के चलते कांटे गड़ जाते हैं, है ना। सड़क के किनारे जो हमारे बिल्डिंग बने वो पूरा अपना कचरा हमारे सड़क में ही फेंक देते हैं, पूरी बदबू मारती है। उसी बदबू से हमको गुजरते हुए जाना पड़ता है, आना जाना करना पड़ता है। तो क्या करें बताइए। और अधिकारी लोग से बोल बोल के थक गए। हमारा पार्षद तो अजीत सिंह इस तरफ कभी आज तक उनका चेहरा, मैं स्वयं जाकर उनके पास आवेदन दिया हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक झांकने तक नहीं आया कि हाँ यहाँ का कैसी परिस्थिति है, कुछ नहीं, देखने तक नहीं आए। हाँ, वोट दिए थे आप? वोट तो भैया दिए थे तभी तो जीते हैं, वोट दिए तभी तो जीते हैं। हाँ। और क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ? हमारी समस्या है अभी सबसे मेन, अभी गर्मी में पानी की समस्या। 10 बजते बजते हमारी पानी खत्म हो जाती है। सभी लोग पानी के लिए इधर उधर तरासते रहते हैं। अब मैं विकलांग होकर कैसे कहाँ से पानी लाऊं बताएं। लोग हमारी मदद कर देते, 1-2 बाल्टी हमको ला के दे देते हैं। उसके बाद से हमारी नाली की सड़क की नाली की निकासी ही नहीं है। नाली का पानी पूरा नाली में ही जमा रहता है, जिससे मच्छर और बदबू चारों फैले रहती है। बीमारियां भी होती हैं? बीमारी तो होगी, मच्छर आएंगे तो बीमारी होंगे। हम लोग आसपास वहाँ बैठ नहीं सकते सड़क में बदबू के कारण। आप बता रहे थे कि आप निगम में भी आवेदन देने के? हाँ, निगम में खुद स्वयं जाके आया हूँ। मैं अभी 4-5 दिन पहले आयुक्त सर से मिला हूँ, खुद स्वयं मिला हूँ। हाँ ना, उन्होंने अधिकारी भेजे तो अधिकारी ऐसे समय में आया जब तुरंत पानी की सप्लाई हुई थी। तो जब पानी की सप्लाई हुई तो उस समय तो पानी टंकी में तो रहेगा ही रहेगा। अरे 2 घंटे के बाद आके देखो ना, तब पता चलेगा नस्लियत। हमने उनको सब बताया था, लेकिन वो अपनी बात मानते हैं नहीं। तो ये हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में रहने वाले आम लोग हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, अपनी इसी वाहन से ये पार्षद के पास भी गए, निगम आयुक्त साहब से भी मिले, और भी तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। घर के अंदर की क्या स्थिति है वो भी हमने आपको दिखाई। आप इन सारे मामलों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे देश के नेता, मंत्री, विधायक क्या इस तरह के घरों में रह सकेंगे? टूटी हुई दीवारें हैं, छत टूटा हुआ है, कब दीवार गिर जाए इसका डर सताता रहता है। ऐसे घरों में क्या हमारे देश के जनप्रतिनिधि रहेंगे? अगर नहीं तो फिर हमारे देश का आम आदमी क्यों रहे? आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।